बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वह है प्रिज्म। इससे पहले के सभी एक्सपेरिमेंट आप लोगों को मिल गए होंगे और इस एक्सपेरिमेंट का जो एनसीईआरटी में ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। और इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करना है तो आपको इसके कंप्लीट नोट्स पूरी रीडिंग के साथ आपको अभी मिल जाएंगे। इसको आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप लोगों को केवल इस प्रैक्टिकल को समझने में फोकस करना है, ताकि अगर आपके एग्जामिनर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो आप उसका सही आंसर दे पाएँ। बच्चों प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले लेज़र लाइट की हेल्प से हम ये समझ लेते हैं कि प्रिज्म में डेविएशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो रेड कलर के आपको ड्राइंग बोर्ड दिख रहा है, इस ड्राइंग बोर्ड पर इस वाइट सीट को हम टेप की हेल्प से फिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो ये ड्राइंग बोर्ड पर मूव ना करे। तो ये फिक्स हो गया है। अब हमें इस स्केल की हेल्प से इस पेज के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इक्विलेटरल प्रिज्म जिसमें कि सारे जो एंगल होते हैं वो कितने 60 डिग्री के होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इस प्रिज्म को ऐसे रख के इसको ट्रेस कर लेना है। तो ये हमने इसको ट्रेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसी पोजीशन को हमें और आगे भी ट्रेस कर लेना है। तो हम यहाँ पर 5 टाइम्स ऑब्जर्वेशन लेंगे, इसलिए मैंने 5 टाइम्स प्रिज्म को यहाँ पर ट्रेस कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके प्रिज्म के जो ये ऊपर वाली जो लाइन है, इस लाइन में हमें मिड पॉइंट को ढूंढना है। तो ये 4 सेंटीमीटर का इसका बेस आ रहा है, तो इसका 2 सेंटीमीटर पर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख लेंगे 4 सेंटीमीटर का है, तो ये 2 सेंटीमीटर पर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, सभी में नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो नॉर्मल 90 डिग्री पर हमें मिलेगा, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ये हमने पॉइंट बना लिया। सिमिलरली सभी में हम कर लेंगे। अब इनको मिला देंगे। हमें जिस इंसिडेंस एंगल पर हमें ऑब्जर्वेशन लेने हैं वो एंगल हम इसमें बना देंगे। 35, 45, 55, 65 और 75 ये मैंने लिए हुए हैं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ये वाले एंगल इसमें ले लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले 90 डिग्री नॉर्मल के साथ ही हम लोग एंगल लेते हैं हमेशा। 10, 20, 30 और 35, तो ये कहीं होगा। सिमिलरली इसमें हम लोग क्या करेंगे, 45 का ले लेंगे। तो ये जो लाइन है इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, एंगल हमें मिल जाएगा। तो ये जो एंगल है इनको हम नोट कर लेंगे। ये वाला एंगल है 35 डिग्री और ये एंगल है 45, ये वाला एंगल है 55, ये एंगल है 65, ये वाला एंगल है 75। हमें जो इंसिडेंट लाइट रे है इसमें 5 सेंटीमीटर के गैप में ये पिन इंसर्ट कर देनी है इसमें। तो एक पिन ये है, एक पिन हमें लगभग 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने लगा दिए 2 पिन। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रिज्म को रख देना है। जैसी पोजीशन हमारे पास थी पहले प्रिज्म की, सेम हम वैसे इसमें प्लेस कराएंगे। तो इस पोजीशन में हमने प्रिज्म को ट्रेस किया था और यही पोजीशन में हमने इसको रख दिया है। तो ये इसमें जो इंसिडेंट लाइट है जिसमें हमने पिन लगा रखी हैं, ये इंसिडेंट लाइट है। तो ये इंसिडेंट लाइट अगर प्रिज्म में नहीं होता तो ये कहाँ को ट्रैवल कर रही होती, इससे जो लाइट आती, इससे लाइट आती सीधे ट्रैवल कर रही होती, तो कहीं हमें यहाँ दिखती। तो हम इसको एक क्या कर लेते हैं, इसको
नोट कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में ऐसे जा कहाँ रही होती अगर प्रिज्म नहीं होता। तो फिर अभी हम देखेंगे प्रिज्म को रखने के बाद हमें लाइट कहाँ आती हुई दिखेगी। ये लाइट की डायरेक्शन होती, इनिशियल डायरेक्शन हम ये कह देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रिज्म को प्लेस कराएंगे। जैसे इसको हमने ट्रेस किया था बिल्कुल उसी पोजीशन प्लेस कराना हमें इसको। तो ये हमने इसमें प्रिज्म रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से देखना है। वैसे तो लाइट अगर हम देखें तो बिना प्रिज्म के ऐसे आनी चाहिए थी, ये लाइट की डायरेक्शन है। अब हम ये देखेंगे कि प्रिज्म को रखने के बाद लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है, हमें वो कहाँ दिखाई दे रही है। तो हम इसको यहाँ से देखते हैं। तो अभी आपको यहाँ से देखना है, इस फेस से, ठीक है। यहाँ हमने देखा था यहाँ दो पिन जो रखी हुई हैं वो यहाँ हमें दिखाई दे रही है अंदर, दो अभी अलग अलग हैं। अब हम इनको क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कराना है। तो इसको कोइंसाइड कराते हैं। तो जैसे हम इधर ला रहे हैं तो एक पिन दूसरे को छुपा रही है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में ले आना है जो कि दोनों स्ट्रेट लाइन में हमें दिखाई दें। अब बिल्कुल एक दूसरे को हाइड कर रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक थर्ड पिन इसके सामने से लगा देनी है जो कि उन दो को एक साथ हाइड करे। ये हमने लगा दी। उससे सामने एक और पिन लगानी है। अभी 3 पिन है, अब स्ट्रेट लाइन में दिख रही हैं। एक और पिन हमें इसके सामने से लगा देनी है। ये अब हमें क्या कर रही है, चारों पिन एक ही सीध में हमें दिखाई दे रही है, एक ही इस पोजीशन से देखने में आपको दिख रहा है 4 पिन दिख रही हैं। जब हम इसको इधर साइड को लेके आ रहे हैं तो ये वाली पोजीशन में आप देख सकते हैं कि ये चारों के चार एक सीध में हमें दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर से, देखो ये इसकी एक्चुअल कंडीशन ये है 4 पिन की। ये ऐसे 4 पिन है और हमें वो कैसे दिखाई दे रही थी, बिल्कुल एक सीध में दिखाई दे रही थी। मतलब कि प्रिज्म के हिसाब से एक सीध में रखी हुई हैं, पर बाहर एक्चुअल कंडीशन इसकी ये है। तो हम देखते हैं कि कितना लाइट रे डेविएट हो गई है। अब हम प्रिज्म को हटा देंगे और प्रिज्म को हटाने के बाद इनकी पोजीशन को हम नोट करके इसको स्ट्रेट लाइन से प्रिज्म तक मिला देंगे। तो अंदर लाइट कुछ ऐसे आई होगी, ये आई होगी, उसके बाद इधर को ये ट्रैवल कर रही है। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो इनिशियल डायरेक्शन लाइट की ये थी और लाइट अब जा कहाँ रही है, इधर जा रही है। तो जो इमरजेंट रे है और जो इसकी इनिशियल इंसिडेंट रे की अगर डायरेक्शन में हम एंगल देखें तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम हम बोल देंगे। तो ये डेल्टा एम यहाँ पर बन रहा है। तो इतना लाइट रे ऐसे आ रही थी और ये ऐसे जा रही है, तो ये इसमें क्या आ गया है, एंगल ऑफ डेविएशन है। ये लाइट रे बैंड हो गई है। अब हम इस एंगल को मेजर कर लेंगे। तो देखते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है 10, 20, 30, 45 से भी थोड़ा बढ़ के है 46 ये एंगल बन रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 46। तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 46 बन रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। तो सिमिलरली हमें यही प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है और यहाँ पर हम लोग फिर से प्रिज्म को प्लेस कराएंगे। ये प्रिज्म हमने प्लेस करा दिया। फिर से हम दो पिन यहाँ रखेंगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में और फिर हम इसको इधर साइड से देखेंगे और देखेंगे कि हमें लाइट रे कहाँ जाती हुई दिख रही है। जो लाइट यहाँ से आ रही है पिन से वो हमें इस साइड में कहाँ पर दिख रही है वो हम नोट कर लेंगे। तो सिमिलरली हम एंगल ऑफ डेविएशन नोट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 टाइम नोट करना है और एंगल ऑफ डेविएशन भी हमें 5 टाइम मिल जाएगा। तो ये हम ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो सिमिलरली मैंने सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ले लिए हैं, आप लोग देख लेंगे। ये 35 डिग्री पर ये 46 है, 45 पर ये 41 है, 55 डिग्री इंसिडेंट एंगल है तो 40 डिग्री यहाँ पर डेविएशन आया है, 65 पर 45 डिग्री डेविएशन है, 75 पर ये 47 डेविएशन है। और इसको थोड़ा आप केयरफुली करेंगे, मेरी ये पेन अभी ये हाथ में घुस गई थी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें जब प्रैक्टिकल आप लोग कर रहे होंगे। ऐसी पिन लें जिसमें ऊपर से इसमें एक टिप हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसको कंप्रेस करने के लिए उसमें हेल्प मिल जाती है। अब हम इसकी टेबल कंप्लीट कर लेंगे। तो 35 डिग्री पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो है 46 डिग्री, ये हम 46 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले पर है 42 डिग्री, 45 पर एंगल ऑफ डेविएशन 42 है। और नेक्स्ट पर है 40, 45, 47, 40, 45, 47। तो ये हमारे इसमें एंगल ऑफ डेविएशन है। ये लिखा नहीं जा रहा, आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। और साथ में बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को प्रैक्टिकल कैसा लगा। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ हम लोग ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक तरफ आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक तरफ आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस में ले लेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन को हम वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस में ले लेंगे। तो ग्राफ यहाँ पर बन गया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें एंगल ऑफ डेविएशन मैंने यहाँ पर ले रखा है 40, 45, 50, 55 और 60, 5 का गैप दे रखा है। इधर आप लोग देख सकते हैं 10 का गैप है। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जो पहला था 35 पर कितना आया था 46, तो 35 पर ये 46 बना दिया। उसके बाद 45 पर कितना है 42, उसके बाद नेक्स्ट 55 पर कितना आ रहा है 40, ठीक है। और ये 65 पर हम लोग देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है। ये पॉइंट इसमें कवर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये हो सकते हैं हमारे मिस्टेक आ रहा हो। तो कुछ पॉइंट अगर मिल जाए तो उन्हीं को हम लोग मान लेते हैं, ठीक। 75 पर अगर हम देखें तो ये 47 आ रहा है। तो ग्राफ कुछ इसका ऐसा बनता है, ये आप लोग एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो यही ग्राफ बना हुआ होगा। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। अभी हम मिनिमम डेविएशन देखना है। देखो इधर को हम देखें तो यहाँ पर डेविएशन बढ़ रहा है, इधर भी डेविएशन बढ़ रहा है। सबसे मिनिमम कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हम बोलेंगे मिनिमम डेविएशन। जैसे कि हमने यहाँ पर नोट भी करा था, तो 40 यहाँ पर क्या है मिनिमम डेविएशन होगा। उसके बाद जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में हम लोग इसमें एक काम और कर लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइन कर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये आप लोगों को दिखा नहीं होगा, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आएगा n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम। ए यहाँ पर 60 डिग्री होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री है, प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम की वैल्यू आप लोग इसमें रख देंगे, ठीक है। मिनिमम डेविएशन कितना है यहाँ पे, मिनिमम डेविएशन यहाँ पे 40 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर हम 40 डिग्री रख देंगे। डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2 आएगा, और अपॉन में आ जाएगा साइन ए बाई टू, ए बाई टू 60/2, ये बन जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी साइन साइन तो ये 60 प्लस 40 100/2 50 डिग्री, साइन 50 अपॉन में साइन 30, ये आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करें तो साइन 50 0.77 होता है, ठीक है। और अपॉन में ये जो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, आ जाएगा। तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आ रही है 1.54। तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू, एन मतलब कि यहाँ पर आगे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है एन इक्वल टू 1.54। तो ये आप लोग इसमें कर लेंगे। इसके नोट्स आप लोगों को पता है कि मैं अभी इसको पूरा कंप्लीट जो आप लोगों को ये दिख रहा है बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लोगों को ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम का लिंक आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक में क्लिक करना है और आपको सीधे टेलीग्राम चैनल में पहुंचाएगा और वहां से आप लोगों को नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मिलते हैं। थैंक यू।